वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक वर्ल्ड में। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के इस वेबिनार में, जो होने जा रहा है नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर। दोस्तों, हमारी आज की जो होस्ट हैं, जिन्होंने इस वेबिनार को आगे पूरा आपको प्रेजेंटेशन देनी है, वो है मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना जी। ये ना केवल एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बल्कि टैरो कार्ड रीडर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। और ऑलमोस्ट 1000 प्लस स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं न्यूमरोलॉजी, टैरो एंड वास्तु से रिलेटेड। एन नंबर ऑफ कोर्सेज हम लोग इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट्स करते रहते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे हम लोग अवेलेबल हैं और हम वहाँ पे रेगुलर पोस्ट्स करते रहते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि हम डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट कोर्स जिसके लिए हमने आप सबको एकत्रित किया है, ये होने जा रहा है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में बेसिकली कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हमारे ये जो कोर्स है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है हमारा बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स, जो मैं समझता हूँ अगर आप बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम आपको कोई नॉलेज नहीं है अगर इस ऑकल्ट साइंस के बारे में, तो बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको करने से आपकी अपनी फैमिली के लिए प्रेडिक्शंस, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए प्रेडिक्शंस, अपने बॉसेस, जो आप अपने लेवल पे आप जो प्रेडिक्शंस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है वो होता है हमारा चैंपियन न्यूमरोलॉजी कोर्स। इसमें एक्चुअली इसको चैंपियन न्यूमरोलॉजी कोर्स इसलिए बोला गया है कि ये वाकई में ही इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो प्रिडिक्शन लेवल है, जो क्वालिटी ऑफ प्रिडिक्शन, जो एक्चुअली में जो एक एस्ट्रोलॉजर जिस लेवल पे प्रिडिक्शन करता है, उसी लेवल पे आपकी प्रिडिक्शन आप न्यूमरोलॉजी के बिहाफ पे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, हम वेबिनार को शुरू करेंगे। कुछ वेबिनार के कुछ रूल्स हैं। मैंने आप सबको भी म्यूट किया हुआ है, आप लोग सब म्यूट पे ही रहेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हैं। हमारी मैम रीना मैम प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन देने वाली हैं नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर, कि नेम न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाती है। दोस्तों, मैम के शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि नेम न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में है क्या। हम सबका एक नाम है, हम सबको एक नाम दिया गया है, और आप देखते होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम जो जरा सा भी अल्फाबेट्स वगैरह में जो चेंजेस करते हैं, तो एकदम से उनकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लग जाती हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे आप अगर सिंपल एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, तो हमारा नेम नंबर एक रेडियो की तरह है। जैसे जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होगी, जब तक हम एक जब तक हम ट्यूनिंग, जैसे जब हम रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं, जब तक एक हमें चैनल नहीं मिल जाता, तब तक वो एक अजीब सी डिस्टर्बेंस रहती है। वैसी ही डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ के साथ मैं इसको कोरिलेट करना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में भी वैसी ही डिस्टर्बेंस रहती है, जब तक हमारे उस नेम की फ्रीक्वेंसी हमारे यूनिवर्स के साथ मैच ना कर जाए। जब हमारा नेम उस नंबर पे, उस फ्रीक्वेंसी पे आके सेट हो जाता है, तो जैसे रेडियो में गाने बजने लग जाते हैं और एकदम से आपका लाइफ चेंज हो जाती है, वैसे ही आपकी लाइफ भी इसी फ्रीक्वेंसी की तरह चेंज हो जाती है। आई होप मैंने आपको कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। मैम ने कई स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। कुछ स्टूडेंट्स का मैं आपको आपके सामने कुछ एक टेस्टिमोनियल पेश कर रहा हूँ। आप जरा सुनिए ये मैम के बारे में, इनके फीडबैक्स क्या हैं, हमारे कोर्स के लिए इनके फीडबैक्स क्या हैं। इसके बाद हम आपका सेशन ये शुरू करने वाले हैं। Hello everyone, this is Nidhi Sancheti, a numerologist and tarot card reader. आज मैं आप सबको रीना मैम के बारे में बताऊंगी कि रीना मैम एक बहुत ही काम ब्यूटीफुल पर्सन है, जिन्होंने बहुत फुल ऑफ पॉजिटिविटी से मेरी लाइफ को चेंज भी किया है और मुझे अपनी गाइडेंस से इतना आगे बढ़ाया है। और
जो भी कोर्सेज़ अगर आप उनसे करते हैं तो वो इस तरीके से आपको पढ़ाएंगी कि आपको सारी चीज़ें इतनी इजी लगेंगी जैसे आपको सब पहले से आता हो। तो प्लीज़ 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 आप सब उनसे बात करिए, कांटेक्ट करिए थ्रू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एंड उनसे जितनी भी आप कोर्सेज़ कर सकते हैं करिए, और इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशन अच्छा बना सकते हैं टैरो रीडिंग में अगर आप मैम से पढ़ते हैं तो थैंक यू सो मच रीना मैम फॉर ऑल द लवली लेसन्स जो आपने मुझे दिए हैं और जो आप मुझे पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक Hello everyone, my name is Pavandeep Kaur. I'm a numerologist, Vastu consultant and a tarot card reader. ऑकल्ट साइंस की दुनिया का एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा। आज मैं बात करना चाहूँगी अपनी गुरु, अपनी टीचर मिसेस रीना खन्ना के बारे में। मैंने अपने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज उन्हीं से किए हैं। एक टीचर होने के नाते जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, दिन हो या रात, किसी भी टाइम, शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी। उन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया, हर समय मुझे समझाया, मुझे इनकरेज किया, और आज मैं उस पोजीशन पे आने की बात कर सकती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। सो आई वुड अर्ज ऑल दोज who want to pursue their career in occult sciences to please join the courses conducted by Mrs. Reena Khanna. Thank you so much. Namaskar. I am Aparna Wadhwa, a numerologist, tarot card reader and a Vastu consultant. आज मैं आपके सामने अपने रीना मैम के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मैंने अपनी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स रीना मैम से करा है। शी इज़ अ ओशन ऑफ नॉलेज। आप अगर उनसे कोर्स करते हैं तो शी मेक्स दैट कोर्स सो इजी फॉर यू कि आपको पता ही नहीं चलता इतनी डिफिकल्ट चीज़ें आपके लिए कितनी आसान हो जाती हैं, और आप बहुत आराम से, बहुत इजीली विद हर गाइडेंस अपने आप को एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे दो तरह के कोर्सेज हैं। एक है हमारा बेसिक कोर्स जिसकी फीस है सिर्फ 5500 रुपये, लेकिन आज के वेबिनार में हम एक स्पेशल डिस्काउंट अनाउंस कर रहे हैं। आज के वेबिनार में अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसकी फीस रहेगी सिर्फ 4600 रुपीज़। एंड आई एम प्रीटी श्योर, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप इस कोर्स को करने के बाद अपने लिए ना केवल अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, हर जगह पे आप ये एक ऐसी साइंस है, इसको सीखने के बाद आई थिंक एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ से, या हमारे जो चैंपियन न्यूमरोलॉजी कोर्स है इसके अंदर ऐसे कई टॉपिक्स कवर अप किए जाते हैं, जैसे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अगर हम सिर्फ एक किसी का मोबाइल नंबर देख के हम उसके बारे में प्रिडिक्ट कर दें कि आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो आप ये समझिए कि ये ऐसे टॉपिक्स हमारे इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं कि जो हमारा क्लाइंट होगा या जिसको भी हम अपनी कंसल्टेशन दे रहे हैं, वो हैरान हो जाएगा कि ना आपके पास मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ना आपके पास मेरा टाइम है, और आपने मेरे बारे में हर चीज इतनी एक्यूरेटली बता दी। तो ये बहुत कई लोग इसको एक शौक के तौर पे भी सीखना चाहते हैं कि वाकई हम कोई बड़ी सर्कल में जिनका उठना बैठना है, तो हम ऐसी हमारी प्रेडिक्शंस हों, ऐसी हमारे पास ये एक ऐसी साइंस में हम सीख लें जिससे हमें एक जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन हमारी एक डिफरेंट ही हो जाए। तो ये दो तरह के कोर्सेज हैं। बेसिक कोर्स हमारा 4600 रुपीज का है आफ्टर डिस्काउंट इस वेबिनार के बाद, और एक हमारा चैंपियन कोर्स है जिसकी फीस 14,500 है, जो आज के लिए सिर्फ हम 13,000 में लॉन्च कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैम मैं आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग सब?
सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और मेरे साथ मुझे सुनने के लिए और कुछ न्यूमरोलॉजी पे, नेम न्यूमरोलॉजी पे छोटे मोटे टिप्स लेने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। मैं अभी आप लोगों को वैभव ने बहुत कुछ बताया है और उसने इतनी बड़ी चीज कही है जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ कि उसने कहा कि एक फ्रिक्वेंसी सेट करना, यही है नेम न्यूमरोलॉजी। देखिए, जब हम बर्थ लेते हैं तो सबसे पहले हमारा नाम रखा जाता है, हमें एक पहचान मिलती है कि हम हैं कौन। हर कोई हमारे नाम से ही हमें पहचानता है। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है ये नाम, और अगर ये नाम हमारी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करे तो आप लोगों की इतनी खूबसूरत डेट ऑफ बर्थ जो इतने अच्छे रिजल्ट देने वाली है वो भी खराब हो जाती है। कई बार हम लोग देखते हैं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं इनकी कुंडली तो बहुत गजब की है, इनको तो पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है, राजयोग है, ये है वो है, बट फिर भी हम कहते हैं हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। तो पता चलता है कि अटके कहां पर हुए हैं, क्योंकि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ हमारा नेम नंबर एंटी बैठा हुआ है। मुझे ये न्यूमरोलॉजी का शौक उस दिन से आया था जिस दिन एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने मेरे 2 साल के बेटे के लिए कहा था कि नंबर 1 के साथ आपने उसका नाम नंबर 8 रख दिया, एकदम एंटी। और मेरा बेटा इतना शरारती था, हर चीज तोड़ता फोड़ता था और अपने आप को नुकसान बहुत पहुंचाता था। तो मुझे वहां से पता चला कि एक नेम नंबर की वैल्यू क्या होती है। और आज जो है, जब से मैंने उसका नेम चेंज किया है वो एकदम शांत होता चला गया। तो ये मेरे अपने घर में ये चीज हुई है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो नेम हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है कि अगर वो हमारी नेम नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ सेट नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपकी लाइफ में बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपकी लाइफ में आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी जो कि आप चाहते हैं या आप डिजर्व करते हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी कुंडली में वो सब लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ भी आपको नहीं मिल पाता। तो आज ही और अभी से भी आप लोग ये सोच लीजिए कि अपना नेम नंबर आपने चेक करना है या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक कराना है और उसको बिल्कुल अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लकी नंबर पे लाना है। ये कैसे करना है, कुछ आप लोगों को मैं टिप्स दूंगी यहाँ पर, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत, बहुत कुछ नहीं, रीजन है उसका, ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसमें हम सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ से हम ये देखते हैं कि कहीं आपका नेम नंबर एंटी तो नहीं है, अगर एंटी है तो उसको लकी नंबर पे कैसे लाना है। फिर हम एक एक अल्फाबेट्स के मीनिंग्स को पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि कहीं एंटी तो नहीं बैठे हुए। देन हम कंपाउंड नंबर्स देखते हैं कि कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद कंपाउंड नंबर भी जरूरी नहीं है कि अगर हम कहते हैं आपको कि 1 पे अपना नाम रख लीजिए तो वो 10 पे, 19 पे, 28 पे या फिर 19 पे, किसी पे भी हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं है कि 19 पे जो नाम इतना सुंदर हो कंपाउंड नंबर, लेकिन वही नाम 1 पे, 28 पे अच्छा नहीं होता। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। तो ये अगर आप लोग कोर्स कर लोगे या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक कराओगे तो आप लोग ज्यादा अच्छा करोगे। अपने आप नाम सेट करना ज्यादा ठीक नहीं रहता। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम लकी नंबर सिर्फ देख रहे हैं और उसमें क्या क्या गलतियां कर जाते हैं। उसके बाद होते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, इसको भी हम लोग चेक करते हैं कि वो भी ठीक नंबर पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इतनी सारी चीजें हैं एक नेम न्यूमरोलॉजी के कोर्स में। लेकिन आज कुछ लकी मेंबर्स होंगे जिनके नेम मैं यहाँ पर सेट करके दूंगी। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों, कोशिश करूंगी आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं ज्यादा टाइम दूंगी आप लोगों के नेम सेट करने में। ज्यादा से ज्यादा लोगों के आज मैं यहाँ पर नेम सेट करूंगी। देखते हैं वो लकी मेंबर्स कौन से हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ
कि आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया और वो सेलिब्रिटीज इतने ज्यादा रिनाउंड हो गए। तो वैभव थोड़ा सा दिखाना शुरू कीजिए आप। सबसे पहले इस सदी का महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो 11/10/1942 को बॉर्न हुए, उनका डेट ऑफ बर्थ है। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 11/2 डेस्टिनी साइकिक नंबर है उनका, डेस्टिनी नंबर 1 है, और उनका पहला नाम जो उनको बचपन से उनके पेरेंट्स ने दिया था वो था इनकलाब श्रीवास्तव। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को ये बात पता होगी और कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होगी। देन उनका नाम चेंज किया गया और उनको नाम दिया गया अमिताभ श्रीवास्तव। तब भी उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। अमिताभ बच्चन ने पिक्चर्स में आने से पहले बहुत स्ट्रगल किया। अगर आप लोगों को पता हो तो वो एक कोलकाता के रेडियो स्टेशन में अपना वॉइस का टेस्ट देने गए थे और वहां पर उनको फेल कर दिया गया था। आज उनकी आवाज को दुनिया सुनने के लिए तरसती है। तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत कामयाबी मिले। डेट ऑफ बर्थ तो उस समय भी यही थी, आज भी यही है। तो चेंज क्या आया उनकी लाइफ में? उनकी लाइफ में चेंज तब आया जब उनका नाम अमिताभ बच्चन रखा गया, जो कि नेम नंबर 7 पे आया। और नेम नंबर 7 2 और 1 के साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबल होता है। और अगर हम बात करें फिल्मी दुनिया की, यानी कि क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आर्ट्स की, तो वहां पर 2 नंबर तो क्रिएटिविटी का है ही और साथ में 7 नंबर भी है। और जब ये 2 नंबर मिल जाते हैं तो क्रिएटिव फील्ड में ये हंगामा मचा देते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन सफल हुए। तो ये एक बहुत बड़ी हस्ती जिन्होंने अपना नाम कैसे कैसे चेंज किया और तब जाकर उनको सफलता प्राप्त हुई। ये एक एग्जाम्पल है क्यों हम कहते हैं कि नेम नंबर बहुत वैल्यू रखता है। जैसे कि वैभव ने कहा कि रेडियो में जब तक हम चैनल नहीं ठीक करते फ्रीक्वेंसी का, तब तक हम गाने नहीं सुन सकते। वैसे ही जब तक हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना नेम नंबर सेट नहीं करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, तब तक हम अपनी लाइफ में वो सब नहीं पा सकते जो यूनिवर्स हमें देने वाला है। आगे चलते हैं। कुछ और बहुत जल्दी से ये खत्म करती हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाऊंगी मैं। कुछ और फिल्मी सितारे हैं, कुछ और सेलिब्रिटीज हैं जिन लोगों ने अपना नेम नंबर चेंज करके, ये सब आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिसमें कि काजोल का नाम, पहले उसका नाम काजल था, ए को हटा के ओ किया गया तो उसका वो एक हिट सुपरस्टार बन गई। अजय देवगन, उसका नाम था विशाल देवगन। सुनील शेट्टी, सुनील की स्पेलिंग में ई ऐड किया गया। आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना, उसके जो फादर हैं वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और उन्होंने उसका नाम ऐसे सेट किया, एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कराया, और देखिए उसने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। शिल्पा शेट्टी, अश्विनी शेट्टी नाम था उसका, लेकिन पिक्चर्स में आने के बाद उसका नाम रखा गया शिल्पा शेट्टी। तो यहाँ कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे आप लोगों के पास, कितने ही चीजें आप लोगों ने भी आज तक देखी होंगी। ये भी कुछ सितारे हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया और बहुत बड़ी हिट मूवीज दी, बहुत ज्यादा कामयाबी पाई अपने इसमें। तो ये आप देखिए, इसमें अक्षय कुमार जिनका नाम था राजीव भाटिया, गोविंदा, गोविंदा सिर्फ गोविंदा के नाम से ही हिट हुए, जबकि उनका नाम था गोविंद अर्जुन आहूजा। रेखा, भानु रेखा, तो ये कोई सोच भी नहीं सकता कि रेखा का नाम भानु रेखा होगा। धर्मेंद्र, धर्म सिंह देओल, उनका नाम धर्मेंद्र। प्रीति जिंटा, प्रीतम सिंह जिंटा। आप बताइए कि क्या आप सोच भी सकते हैं कि इनके नाम ये थे? चलिए, ये था कुछ फिल्मी सितारों का एक ऐसा, मैंने आपको करियर दिखाया उनका कि नेम चेंज करने के बाद वो कहां से कहां पहुंच गए और कितनी कामयाबी उन लोगों ने हासिल की। नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जो नेम न्यूमरोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे
चीजें हैं जिसको हमें जानना चाहिए। एक रीडिंग होती है पाइथागोरस, एक रीडिंग होती है चैलेडियन। हम जो आज बात करेंगे वो चैलेडियन की करेंगे। ये कुछ अल्फाबेट्स के आगे नंबर्स दिए गए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही आपको काम आएंगे अपने नेम नंबर को सेट करने में। एक बार मैं रीड करके बता देती हूँ। A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 2, C की वैल्यू 3, D की वैल्यू है 4, E की वैल्यू है 5, F की वैल्यू है 8, G की वैल्यू है 3, H की वैल्यू 5, I की 1, J की 1, K की 2, L की 3, M की 4, N की 5, O की 7, P की 8, Q की 1 एंड R की वैल्यू है 2, S की वैल्यू 3, T की 4, U 6, V 6, W 6, X 5, Y 1 एंड Z 7। जब तक हमें इनकी वैल्यू नहीं पता होगी अल्फाबेट्स की, कि वो किस नंबर की क्या वैल्यू है किस अल्फाबेट की, तब तक हम नेम न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। अब मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से शुरू होती है। अब जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोग बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नेम एंटी नंबर पे नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल या आपका मूलांक दोनों में से कुछ भी 1 पे आता है, तो आप अपना नेम 6 और 8 पे नहीं रखेंगे। आपको एंटी नंबर मालूम जरूर होने चाहिए। आपका 2 पे आता है तो भी आप 6, 8, 9 पे नहीं रखेंगे। 4 और 8 पे तो नाम मत रखिए, अच्छा है, बाकी किसी पे भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका नेम 3 नंबर पे आता है, डेट ऑफ बर्थ मूलांक या भाग्यांक 3 पर है, तो आप अपना नेम 4 पे बिल्कुल नहीं रखेंगे, 6 को भी अवॉइड करेंगे। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 4 नंबर पे आता है तो आप 3 पे और 9 पे अपना नाम नहीं रखेंगे। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 5 नंबर पे आता है तो भी आप अपना नाम किसी भी नंबर पर रख सकते हैं। 4 और 8 को हमेशा अवॉइड करना है। अगर आपका नाम 6 पे आता है तो आप अपना नेम 1 पे और 3 पे नहीं रखेंगे। अगर आपका नेम मूलांक या भाग्यांक 7 नंबर पे आता है, 4 और 8 को छोड़कर आप किसी भी नंबर पर रख सकते हैं। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 8 पर आता है तो 1 पे अपना नाम नहीं रखेंगे और 2 पे अपना नाम नहीं रखेंगे। नेम नंबर 1 एंड 2 पे नहीं रखेंगे 8 वाले, ठीक है। 4 और 8 को अवॉइड करना है। देन लास्ट है मूलांक एंड भाग्यांक 9 नंबर। अगर 9 नंबर पर आपका नाम आता है, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 9 है तो आप क्या अवॉइड करना है? 2 और 4 को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने 4 और 8 पे तो वैसे भी नाम नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको काफी टिप्स दिए। पहली चीज कि आपको ये बता दें कि किस अल्फाबेट की क्या वैल्यू है, क्या नंबर्स हैं उसके, और उसके साथ आपको एंटी नंबर्स बताए मैंने कि किस नंबर पे आपका नाम नहीं होना चाहिए अगर मूलांक और भाग्यांक आपका ऐसा है। तो वैभव अब हम शुरू करते हैं। कुछ लोगों के नाम लेते हैं और उनको चेंज करते हैं। उनको चेंज करते करते ही मैं काफी टिप्स दे दूंगी, क्योंकि जब हम बिल्कुल, क्योंकि जब हम नाम चेंज करेंगे तो काफी कुछ हमें पता चलेगा। आप लोगों को भी काफी कुछ पता चलेगा उसमें कि कैसे हमने अपना नाम चेंज करना है, क्या चीज हम ऐसी कर रहे हैं इनके नाम में जिससे इनके नाम की फ्रीक्वेंसी जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर जाए, और आज ही शायद
आप लोग एक नई राह पर निकले जहां से आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। तो बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं किसका नेम सबसे पहले आता है। मैं ना आज शुरू करूंगी, मैंने पिछली बार भी एक लड़की को लिया था जो सबसे पहले आई, जिसने जैसे ही मैंने लैपटॉप ऑन किया तो सबसे पहले मुझे कौन सा चेहरा दिखाई दिया। अगर वो फर्स्ट आई है, सबसे पहले वो इतनी क्यूरियस है कि मेरा वेबिनार अटेंड करना है, तो आई थिंक उसको पहला नंबर तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद कभी वैभव, कभी मैं, रेंडमली कोई भी, हम लोग किसी को भी ले लेंगे, ठीक है। तो पहला नेम नंबर जो मैं कहूंगी वो है प्रेरणा गोयल। ये मेरे पिछले वेबिनार में भी सबसे पहले आई थी और आज भी ये सबसे पहले आई है, तो इसलिए मैं इसको सबसे हेलो पहले ले रही हूँ। हेलो मैम। हेलो हेलो प्रेरणा, कैसे हो? अच्छी मैम, थैंक यू सो मच मैम। चलिए प्रेरणा, हाँ जी सबसे मैम। पहले, हाँ सबसे पहले आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, ठीक है? हाँ जी मैम। 11/9/1992। फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। मैम 11/9 11/9 हाँ हाँ 1992। 1994, ठीक है। 92 मैम, 92। 92, आपकी हाँ आवाज जी। थोड़ी क्लियर नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है प्रेरणा आपका, और बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपका नेम चेक करती हूँ। यस प्रेरणा, आपका जो पहला फर्स्ट नेम है, हमारा फर्स्ट नेम भी बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पूरा नाम तो हम डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, बट फर्स्ट नेम से हमें बुलाया जाता है। हमें कभी पूरे नाम से नहीं बुलाया जाता। कोई मेरी मम्मा है, वो रीना खन्ना आवाज नहीं लगाएंगी, वो सिर्फ रीना आवाज लगाएंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारा जो फर्स्ट नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम भी और सेकंड नेम भी दोनों को वैल्यू देती हूँ। तो प्रेरणा का जो फर्स्ट नेम है वो आ रहा है 23 पे, कंपाउंड नंबर 23 पे, यानी कि नंबर 5 पे। और इसका जो फुल नेम है वो आ रहा है 41, यानी कि 5 पे। तो प्रेरणा, आप बहुत लकी हैं। कहाँ है प्रेरणा? दिखाई नहीं दे रही मुझे। हाँ मैम, उनको एक एक्चुअली बार आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, तो वो सुन रही हैं हाँ, लेकिन हमारी बात, सुन बट रही वो है। हाँ ओके सुन ओके, रही हैं, तो कोई आप बात अपनी एडवाइस दे कोई सकते बात हैं। ठीक है। तो प्रेरणा, आप बहुत लकी हैं। शायद मुझे, मेरी तो मेहनत ही नहीं हुई, जस्ट मैंने नाम चेक किया और देखा कि आपका नाम बेस्ट नंबर पर है। बेस्ट नंबर पर फर्स्ट नेम भी बहुत अच्छा है, सेकंड नेम भी बहुत अच्छा है। सेकंड नेम मीन्स फुल नेम, सेकंड नेम नहीं कहूंगी मैं, फुल नेम। फर्स्ट नेम 5 पे है, और अगर हम पूरे नेम का टोटल करते हैं प्रेरणा गोयल, तो वो पूरा नेम भी आपका 5 नंबर पर आता है। तो इसीलिए ये नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ बहुत मैच करता है। प्रेरणा, आप निश्चिंत होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। चलिए वैभव, बताइए अब मैं और किसका नाम लूं? मैम सबसे पहले हैंड रेज जो किया है वो सेजल मोदी ने किया है, तो सेजल को पहले हम अनम्यूट करने की ऑप्शन देते हैं। सेजल, आप अपने सेजल। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ जी सेजल बोलिए। हाँ हाँ, हाय मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सेजल, हाँ आप बताइए। हाँ, मेरी बर्थ डेट है 13/8/1984। 13/8/1984। अगर आप लोग बैठे बैठे अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लेंगे ना, तो मेरा टाइम हाँ बचेगा और आप लोग हाँ, बहुत मेरा जल्दी। मेरा मूलांक 4 है और भाग्यांक 7 है। 7 है बस। और मेरा सेजल जो स्पेल है उसका टोटल मेरा 4 हो रहा है, सेजल का। सेजल वो तो मैं देख आई थिंक लूंगी। वो मैम के ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मैं ओके देख लेती हूँ। ओके, सॉरी। आपकी जो स्पेलिंग स्क्रीन पे आ रही है वो बिल्कुल ठीक है SCJAL। क्या? हाँ 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 ठीक है ठीक है। ओके, 4 आ रहा है आपका 13 नंबर से। देन आपका आगे क्या है? सेजल मोदी। मोदी, MODI। हाँ ठीक है। ओके, और फुल नेम आपका आ रहा है 29 से
2 नंबर पे Yeah. सेजल, आपका नाम चेंज करना बहुत जरूरी है, हाँ, राइट। बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी आपका जो फुल नेम है वो 2 पे आ रहा है। हाँ, ठीक है, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे आप नाम रख सकते हैं। ओके। पहला है नंबर 1 पे, दूसरा है नंबर 6 पे, और मैं अगर चाहूंगी तो मैं जाऊंगी नंबर 6 के साथ। रीजन Okay. कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 मिसिंग है। ओके। ठीक है सर, तो हम हाँ। लोग मिसिंग नंबर को अगर नेम नंबर से कनेक्ट कर लेंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो हम जो चेंज करेंगे सबसे पहले वो चेंज करेंगे हम, आप अपनी फर्स्ट नेम को, क्योंकि वो 4 नंबर पे है, तो डबल ए कर लीजिए। ठीक है ओके। सेजल, ओके। 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 और मोदी में डबल आई कर लीजिए। ओके, मतलब मुझे मेरा आईडी या कुछ भी चेंज करवाने की जरूरत एक नहीं है। एक मिनट सेजल, एक मिनट, आपका नंबर 2 पे है, मुझे 4 बढ़ाने हैं, एक मिनट रुके। ओके। आपको करना है डबल एल और आई। डबल एल और मैं लास्ट में स्पेलिंग डबल एक आई। बार बोल देती हूँ, हाँ। SEJA डबल एल ओके। MODII। ओके। ओके, तो तो मुझे ये हो गया नंबर 6। हाँ, ओके, तो वो पासपोर्ट में और वो सब में चेंज करवाने की जरूरत नहीं है ना? आप लोगों को सबको मैं एक चीज बता देती हूँ कि जब भी हम नेम चेंज करते हैं तो हम कभी भी डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज नहीं करवाते। ठीक राइट। है, नेम चेंज हम करवाते हैं कहाँ कहाँ, आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे ओके। पहले हम नेम चेंज कराते हैं सोशल मीडिया पे। ओके। वो क्योंकि वो स्प्रेड होता है, कितने लोग आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, आपको इंस्टाग्राम, आपको कहाँ कहाँ जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर आपके नाम को देखते होंगे। तो जो Right. नाम आई कांटेक्ट में आए, जो नाम स्प्रेड हो, आप अपने विजिटिंग कार्ड्स में करा सकते हैं। ठीक है, Right. अगर नेम प्लेट कोई लिखवाता है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और Right. अपने घर के फ्रेंड्स के सारे लोगों को बोलिए कि आपके नेम को इसी नेम स्पेलिंग के साथ आपके मोबाइल नंबर के साथ फीड कर ले, तो जब भी वो आपको फोन मिलाएंगे तभी आपका नाम उनकी आंखों के सामने आएगा। ठीक, Right. Right. और अपना नाम लिखना शुरू कीजिए, जितना ज्यादा अपना नाम, एक कॉपी बना लीजिए, रोज लिखिए, जितना टाइम लिख सकती हैं, कोई लिमिट नहीं, नाम Okay. लिखते जाएंगे, आपका नाम देखिए कितना स्प्रेड होता जाता है। नाम और बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हाँ, और मेरे को एक ये भी पूछना था कि मैं मतलब न्यूमरोलॉजी भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और अभी मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही हूँ। ठीक है। हाँ, तो वो मैं उसमें सक्सेस होंगी या नहीं मतलब? हाँ बिल्कुल, आपके पास तो अकल्ट के सारे नंबर हैं सेजल, आराम से सीखिए, जरूर सीखिए, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। वैभव, नेक्स्ट किसको चलिए लेना मैम, चाहिए? अब हम पंकज नागर जी को ले लेते हैं। पंकज नागर जी, अपने आप को ठीक है। म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, ठीक है। पंकज नागर जी, आप सुन पा रहे हैं? पंकज जी अनम्यूट हाँ कीजिए जी, अपने आप हाँ को। जी, हाँ सुन रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए पंकज जी। 21 दिसंबर 1971। 21 दिसंबर 1971। 71। ठीक, हाँ 71, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है आपका। हाँ जी। फर्स्ट नेम आपका 9 पे आ रहा है और सेकंड नेम नागर। ओके, टोटल 3 पे आ रहा है। पंकज जी, नाम खराब नहीं है आपका। 9 नंबर, 369 एक फैमिली होती है, फर्स्ट नाम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 नंबर पे नाम है, ऐसा नहीं है कि आपको एंटी रिजल्ट देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन ही थोड़ा सा एंटी है। 3-6 का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के लिए बात करूं कि आप किस नंबर पे जाए, तो हम 1 पे भी नहीं जा सकते। यहाँ पर हम अगर पूरे नेम को 9 पे ले आए, ठीक है, जी जी, या 5 पे ले आए, आपके पास 5 मिसिंग है। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने नेम को 5 नंबर पर ले आइए। तो देखिए, आप क्या करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? अब बिजनेस में हूँ।
आप बिजनेस करते हैं तो लेकिन 5 अभी सब नंबर काम आपके बिजनेस, हाँ जी अब जो भी है वो तो खैर आज नेम न्यूमरोलॉजी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपके बिजनेस को कुछ इम्प्रूव करा दो। तो ठीक 5 नंबर पे मैं आपका नाम सेट करती हूँ, क्योंकि जब भी हम नेम न्यूमरोलॉजी सेट करते हैं तो हम डेस्टिनी नंबर को बहुत ध्यान देते हैं। उससे कंपैटिबल अगर वो नेम नंबर होता है तो वो जी आपका 6 है और 5 बेस्ट कंपैटिबिलिटी है। और अगर आप 5 नंबर पे करते हैं अपना नेम सेट तो आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। आप एक बार करके देखिए। तो चेंज तो हमें सिर्फ नागर में करना है। 3 पे आपका नाम आ रहा है, हाँ, तो ठीक आप जस्ट सिर्फ डबल आर कर लीजिए, ठीक है? ठीक है मैडम, ठीक है, कुछ ठीक भी नहीं करना, जस्ट डबल आर कर लीजिए तो ठीक आपका नाम जो है 5 नंबर पे सेट हो जाएगा आई थिंक। और आपको बेस्ट ऑफ विशेस भी देती हूँ मैं बहुत सारी, कि आप बिजनेस में भी ये नाम आपको बहुत कामयाबी दिलाए। अच्छा बिजनेस के वैभव? अंदर फॉर्म का मेरा नाम जो है वो स्वस्तिक कार्गो के नाम से है। सॉरी पंकज जी, मैं इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं अच्छा ले सकती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। देखिए अभी नहीं 64 हाँ, तो जितने नहीं ज्यादा मैं नेम सबके सेट कर दूंगी तो वो नहीं मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, नहीं है ना? ठीक है, थैंक यू। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ आपको कुछ भी बिल्कुल चाहिए ऐसा तो आप मेरे से बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ठीक है? थैंक यू थैंक हाँ वैभव नेक्स्ट। तो मैम मीना जैन जी, अब हम नेक्स्ट मीना जैन जी को ले लेते हैं। मीना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मीना जी आप सुन पा रहे हैं? मीना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, नहीं तो किसी और को लेते हैं हम। कोई बात नहीं मैम, हाँ जी नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ आगे बढ़ते किसी हैं। और को, हाँ बिल्कुल। एक ये गुलशन सुखपाल, कुमार बड़े जोर जोर से हाथ हाँ जी हिला रहे हैं। मैम इनके बाद ले लेते हैं। सुखपाल चलिए, कौर जी हाँ। हैं, सुखपाल कौर जी हैं। हेलो। मीना आपको आप बाद में लेते हैं, जरा सुखपाल का नंबर आ गया है, आप वेट करिए थोड़ी सी। हाँ चलिए हेलो सुखपाल जी मैम। बताइए। हाँ हेलो। हाँ जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 8/10/1984। 8/10/1984, ठीक है, हाँ जी यही है मैम। ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है आपका। हाँ जी मैम। आपका नाम है सुखपाल कौर। हाँ जी, सुखपाल कौर जी। कौर, ठीक है। देखिए नेम नंबर आपका आपके डेस्टिनी नंबर का एंटी आ रहा है, और फर्स्ट नेम जो है वो आपका आपके साइकिक नंबर यानी मूलांक के साथ एंटी आ रहा है। सुखपाल आपको तो नेम चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? कोशिश करती हूँ यहाँ ठीक है पर मैम। आपके लिए बेस्ट, हाँ बेस्ट नेम कर सकूं मैं। सुखपाल आ रहा था 1 पे एंड टोटल आ रहा है 3। सुखपाल थोड़ा चुप कर आएंगे अपने घर में, प्लीज बोल दीजिए। हाँ ओके ओके मैम। हाँ ठीक है सुखपाल। सुखपाल क्योंकि ये आपका फर्स्ट नेम 1 पे आ रहा है, उसको मैं 3 पे लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है जी। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट ठीक, नेम मूलांक के साथ आपका कंपैटिबल हो जाएगा। देन ठीक है आपके मैम। पूरे नाम को मैं 6 पे लेकर आऊंगी, क्योंकि वो 4 के ठीक, साथ बहुत कंपैटिबल है। तो पहले ठीक है नाम मैम। में आप जो है के बढ़ा लीजिए अपना, एक के और ठीक ऐड है, कर लीजिए, ठीक है? और ठीक है सेकंड मैम। नेम में आप एक ए बढ़ा लीजिए, यानी कि ठीक है मैम। सुखपाल में ठीक है, एक के ऐड करना है आपने, ठीक है? और ठीक है कौर जी। में ठीक एक है जी। ए ऐड करना है, ओके? ठीक है जी। ठीक, ठीक है, ठीक है जी। आपका ठीक है नेम मैम। नंबर 6 पे आ जाएगा। ठीक है चलिए, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। ओके ओके ओके। सुखपाल, बेस्ट ऑफ लक। हाँ मैम मीना जैन जी को ले वैभव, लेते हैं। यहाँ पर हाँ बिल्कुल मीना जैन को लेते हैं पहले, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। मीना अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी तरह ही एक्सपर्ट हैं नेम न्यूमरोलॉजी में। यहाँ पर सबसे पहले मैं बुलाऊंगी निसिम को। निसिम मेरी एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने
मेरे से टैरो भी सीखा, जिसने मेरे से न्यूमरोलॉजी भी सीखी। वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, इतनी जल्दी सीखी है और मेरे को बहुत प्राउड है उस पर। तो निसिम एक बार अनम्यूट कीजिए वैभव निसिम को। तो मैम किसको लेना है मैम, आप बताएं किसका? हाँ, मीना को ही लेते हैं, मीना को ही लेते हैं, क्योंकि मीना का नाम ले चुके थे हम लोग। निसिम जी आप रेडी हैं? मीना आपने हाँ ओके जी, ये मीना और आप लोग ये चिंता मत करिए कि मैं नहीं कर रही, मैं साथ साथ में करूंगी, और जहां भी मेरी स्टूडेंट्स ने अगर कुछ भी गलती की तो मैं उसको करेक्ट करूंगी। तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि मैं आपका नाम अपनी स्टूडेंट से करा रही हूँ, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे बहुत प्राउड है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। हाँ चलिए, साथ साथ मैं भी हेलो करूंगी। मैम। हेलो हाँ मैम। मीना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8988 मैम। 1988। यस मैम। ठीक है निसिम, आप तैयार हैं? हाँ मैम। चलिए करिए निसिम। मीना, आपका पूरा नाम क्या है? मीना योगेश जैन। जैन, ओके। आप योगेश बीच में लगाती हैं मीना, कि सिर्फ मीना जैन लिखती हैं? नहीं, मीना योगेश जैन, हस्बैंड का नाम लगाती हूँ। हस्बैंड का नाम लगाती हैं? मतलब खाली कैपिटल लगाती हूँ मैम, वाई लगाती हूँ, पूरा नाम नहीं। सिर्फ वाई? हाँ तो मीना ये बताना बहुत जरूरी है, सब कुछ अलग हो जाता है। हाँ सब कुछ अलग हो जाता है, बिल्कुल। आठ और 7 का कॉम्बिनेशन है आपका मीना, और 5 पे आपका नाम है। हाँ बोलिए निसिम। मैम अब 5 पे नाम आ रहा है, तो एक्चुअली आंटी तो है नहीं। तो आपको एक्चुअली बिजनेस के लिए चाहिए मीना जी आपका नाम? मीना आप क्या करती हैं? मीना अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम, अनम्यूटिंग। मैम मैं रेकी करती हूँ। रेकी करते हो, ओके। हम चाहे तो निसिम इनका नाम हम 3 पे भी सेट कर सकते हैं, वैसे 5 इज ओके, चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ 5 इज ओके। मीना नाम ठीक है आपका, आप वाई लगाते हैं बीच में, मीना जैन ठीक नाम है, ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट। थैंक यू। नेक्स्ट जी मैम शिल्पी को ले लेते हैं। शिल्पी ओके। शिल्पी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, कहाँ हो शिल्पी? मैं ठीक हूँ मैम। हाँ अच्छा, मैं इधर ठीक। बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ मैम। बेटी के लिए? हाँ बताइए, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम उसकी डेट ऑफ बर्थ 1/4/2008। 1/4/2008 ओके ठीक है। नाम नाम बताइए। मुस्कान सिंघल। 1 मिनट, स्पेलिंग बोलेंगे आप? MUSKAN। हाँ जी। SINGHAL। मुस्कान नंबर 3 पे आ रहा है, और आगे है सिंगल जी। ओके नंबर 5 पे। ठीक है, मुस्कान का नाम ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है शिल्पी। ओके मैम। बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाँ आप उसका टोटल जो है 16 का है, और 5 पे नाम आ रहा है, ये 5 नंबर ही है जो उसको आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जिसका भी 16 का टोटल हो, मैं 5 पे ही नाम रखती हूँ उसका। ओके ठीक है। हाँ बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए।
चलिए नेक्स्ट वैभव। मैम अशफाक शेख जी से बात कर लेते हैं। अशफाक जरूर। शेख जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप कहाँ, मैम पाकिस्तान से हैं? जी मैम हाँ। पाकिस्तान से हूँ। आपकी हाँ, वीडियोस देखता most हूँ, welcome। लाइक भी करता हूँ, कमेंट्स भी करता हूँ, थैंक यू। और बड़ी मुश्किल से Thank you। आपका ये वेबिनार का मुझे लिंक मिला है, तो मैं आज आपके वेबिनार में आ पाया हूँ। तो मोस्ट वेलकम, बहुत दिल मोस्ट खुश वेलकम। हुआ आपको देख के। मैडम आप बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुत अच्छा थैंक यू, बताती हैं, वीडियोस भी आपकी बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू, तो थैंक मैडम यू मैं जी, भी थैंक यू। न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो ओके, जरा मेरा नाम चेक कीजिए मैम। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे मैं नाम चेक करने ही बैठी हूँ। आप बताइए अपनी डेट ऑफ चलेगा। बर्थ क्या है? हाँ, 11/11/1975। 11/11/1975। जी ठीक मैम। है। आपका नाम है, ये जो अशफाक स्क्रीन पे आ शेख, रहा है बिल्कुल ठीक है, यही लिखते हैं? यही। ठीक है, मैं इसी को चेक कर लेती हूँ। कॉम्बिनेशन है आपका अशफाक 2 और 8 का। जी मैम। यस। तो आपको अगर न्यूमरोलॉजी आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि आपका स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। आज मेरा बिल्कुल। वीडियो आया है 2 और 8 के कॉम्बिनेशन। हाँ मैम, यही एक बात आपकी रोक रहा हूँ, मैंने आज आपका सुबह ही वीडियो देखा है 2/8 का। हाँ तो जी। आप बता रही हैं कि 2/8 वालों को शादी में प्रॉब्लम होती है। यस। तो मैडम मेरी खुद 3 शादियां, यानी कि चौथी पे जाकर रुका हूँ। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक ठीक है। बाकी ठीक ये है, है कि ठीक है। हेल्थ इशू नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। बाकी मैरिज इशू आया है मुझे। हाँ, वो इसलिए कि आपने नेम बहुत अच्छा सेट कर लिया है। वो नेम ऐसे है ना कि पहले मैं जो मेरे सिग्नेचर थे ना, वो लिखता था एम अशफाक, मगर वो भी हाँ हाँ। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट करिए। म्यूट हो गया आपका। अशफाक प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। जी हाँ जी, मैंने बोलिए। कहा जो पहले था ना, मेरे जो सिग्नेचर थे एम अशफाक लिखता था, वो 5 नंबर पे ही आते थे शुरू से ही बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और ठीक है। अशफाक आपका अनम्यूट बार बार म्यूट हो जाता है। वो एक कॉल आ हाँ, रही थी ना बीच में मैम, सॉरी। ओके तो आप ओके देखें ओके। जरा, ये नाम ठीक है मेरा, अशफाक शेख, ठीक है? हाँ, मैं अब आपको एक चीज बताती हूँ। 5 नंबर पे आपका नाम बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जी लेकिन जो नाम 1 पे आ रहा है आपका, फर्स्ट अशफाक, ठीक, जी वो क्या है कि 2 के साथ तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी है उसकी, आपके मुलांक के साथ। लेकिन अगर हम 8 नंबर के साथ बात करें तो उसकी कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन नेम जी के टोटल की कंपैटिबिलिटी दोनों के साथ बहुत अच्छी है, 41 ठीक पे है। आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी दोनों के साथ बहुत अच्छी है, तो आप रख सकते हैं, क्योंकि 2 के साथ 1 की कंपैटिबिलिटी अच्छी है। नहीं तो अगर चेंज करना चाहते हैं कुछ भी, तो फिर आप फर्स्ट नेम को 3 पे ले आइए अपने, ठीक है। और पूरे नाम को तो आपको 5 पे ही रखना है। ये 3 पे आ नहीं रहा मैम, 3 पे आएगा नहीं ये 6 चलिए पे मैं, जा सकता है। हाँ, चेक करें इसको। वैसे आपके नाम को हम ज्यादा छेड़ते नहीं है, क्योंकि नाम अच्छा है आपका। ये जो 5 मेरी पे लाना कास्ट बहुत लिखी हुई है जरूरी ना, है। ये जो हाँ। मेरे पितरों का आशीर्वाद है, कास्ट शेख, ये 21 के 3 पे आ रहा है। अशफाक 19 के कंपाउंड पे आ रहा है। और एक ए डाल के मैंने ना इसको 41 पे किया हुआ है। और चाइल्डियर के बिल्कुल हिसाब बिल्कुल से मैंने खुद सेट किया हुआ है ये नाम अपना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, 19 तो बहुत ही सुपर पावर नेम है आपका। 1-9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है फर्स्ट नेम का, तो मैं भी उसको छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे नंबर पे आ रहा है। 1-9 से तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आई थिंक अशफाक, आप न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप अपना नाम सेट कर चुके हैं एक अच्छे जी नंबर मैम। पर, तो गो फॉर इट, ठीक है। जी
थैंक यू मैम। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ, तो नेक्स्ट मैम कोई उन्नति पटेल है, ये बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, लेते हैं हम इनको वैभव। डेफिनेटली उन्नति पटेल, हाँ हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड अनम्यूट इवनिंग कर मैम। लीजिए। गुड इवनिंग उन्नति, आप मेरी एक स्टूडेंट भी आपका रीड करेगी, मैं तो साथ में करूंगी। तो मेरी ओके एक स्टूडेंट है अपर्णा। अपर्णा मेरी एक स्टूडेंट है। वैभव, अपर्णा को जरा, हाँ ओके, नो प्रॉब्लम मैम। मेरी बर्थ डेट है 12/10/1976। क्या है? 12/10/1976। 12/10, अच्छा, 12 अक्टूबर 1976। 76। ओके, यस। अपर्णा आप आ चुके हैं? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मैं पहले Good कुछ evening. बोलना चाहूंगी आपके बारे में। जरूर जरूर। हाँ जी। वेलकम। Hello everyone, I am Aparna Wadhwa. I am a professional numerologist, tarot card reader and a वास्तु consultant. Yes, जो कुछ भी मैं हूँ, मैं मैम की वजह से हूँ। आज से 5 महीने पहले मैं एक सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन थी, जो सिर्फ अपनी फैमिली के नेम से जानी जाती थी। दिसंबर में मैंने मैम से प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स करा, और उसी के साथ ही अराउंड 18 डेज में मैम की नोट्स की वजह से, जैसे मैम पढ़ाते हैं उसकी वजह से, मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बना सकी। और ये घर पे बैठे हुए ही थ्रू ऑनलाइन क्लास आई एम अर्निंग नाउ, एंड अ ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू माय मैम कि मैं आज उनकी वजह से, है ना, कुछ बन पाई हूँ जिंदगी में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू अपर्णा, थैंक यू। अपर्णा, इनकी डेट ऑफ बर्थ आपने लिख ली? हाँ जी मैम, इट्स 12/1/1976। यस, 12/10/10 है मैम। अक्टूबर 12 अक्टूबर। हाँ जी अक्टूबर। हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी। यस। ठीक है। मैम 3/9 का 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन। यस यस यस, 3/9 का कॉम्बिनेशन है। मैम इनके नेम के स्पेलिंग्स जो आपने लिखे हैं यही है जी? यस, आपके जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, UNNATI। हाँ ठीक है। यस। मैम इनका नेम हम 1 पे सेट कर सकते हैं? करना भी चाहिए, बिल्कुल हाँ जी। ठीक कह रहे हो अपर्णा, क्योंकि इनका जो फर्स्ट नेम है उन्नति, वो 4 नंबर पे है, हाँ जी विच इज बिल्कुल स्ट्रगलिंग, और जी। इनके डेस्टिनी नंबर 9 नंबर से वो एंटी जा रहा है। बिल्कुल मैम, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो इनका नेम चेंज करना बहुत जरूरी है। हाँ जी फर्स्ट नेम इनका आप पहले चेंज करिए। मैम 19 पे ले आए। श्योर। इनका फर्स्ट नेम 22 से आ रहा है अपर्णा। हाँ जी हाँ जी मैम, हाँ जी। तो मैम हाँ, अगर 19 पे ले आते हैं तो आ जाएगा मैम 1 पे ना? बिल्कुल। मैम क्या करें? आप एक एन कम कर दीजिए। हाँ जी। ठीक है। तो मैम वो, और देन, हाँ मैम वो 17 पे आ जाता है। हाँ 17 पे आएगा। उसके बाद एक ए और आई बढ़ा दीजिए। हाँ जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी ठीक है, तो 19 पे आ जाएगा नंबर 1 पे। हाँ जी। अब ये टोटल हो गया नंबर 8 पे, यानी कि हमें इनकी जो पटेल है उसमें 2 नंबर बढ़ाने। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको, इनके फर्स्ट नेम को 18 पे ले जाएं और वहां पर हम 3 नंबर बढ़ा दें, पटेल में डबल एल कर देते हैं। ठीक है मैम,
ठीक है? हाँ जी, ऐसे कर दीजिए, बहुत आसानी से इनका नाम चेंज हो जाएगा। अब ठीक है। बताइए अपर्णा, कैसे आप नाम बताओ। करा? मैम आप बताओ। हाँ ठीक है। उन्नति, आपके नाम में जो डबल एन आ रहा है, ठीक है, उसको हमने हटा दिया है। ओके। ठीक, तो जब हम उसको हटा देते हैं तो आपका नाम जो है वो आ जाता है 8 नंबर पर। ठीक, तो हमने या तो उन्नति का ए बढ़ाना है या टी के बाद आई बढ़ाना है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर 18 पे टोटल आ जाएगा। आपका डेस्टिनी नंबर भी 9 है, आपको वो सूट करेगा। ठीक, तो आपकी मर्जी है, आप टी के बाद आई बढ़ाना चाहते, एक एन तो हटा दीजिए, UNAATI भी कर सकते हैं, UNAAI भी कर सकते हैं। डबल टी आई नहीं, डबल टी नहीं, डबल आई। डबल आई, ओके। मैम एक बार आप दोबारा एक्सप्लेन, एक बार मैम आप दोबारा दोबारा रिपीट एक्सप्लेन कर करती दीजिए। हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। UNATI, क्लियर हुआ? उन्नति लिख लीजिए, भूल जाएंगे आप। हाँ, और पटेल में एक एल बढ़ा दीजिए। PA डबल टी, सॉरी टी डबल एल। हाँ जी, ओके, PAT डबल एल। और मैम मैं अभी टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन, तो टीचर पे ये सही रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, मैंने आपका नेम नंबर 5 पे सेट किया है यहाँ पर। रीजन है 6 पे हम कर नहीं सकते, ठीक है उन्नति, क्योंकि वो 3 से ऑपोजिट चला जाता। 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। फर्स्ट नेम हम आपका 18 पे ले आए हैं, ठीक है, और सेकंड नेम पूरा टोटल जो है हम 5 पे लेकर आए। ओके, ठीक है, तो आपके पास 5 नंबर है भी नहीं, और 9 के साथ जब 5 नंबर आता है ना, तो वो इतना कॉन्फिडेंस देता है, लाइक ए लायन। ठीक है, तो बस आप वैसी ही बनने वाली हैं। और 3, 5 जो है वो सुपर इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन होता है। तो निश्चिंत होकर आप अपना नाम रखिए ये और आगे बढ़िए। ओके, वन टाइम मैं एक बार रिपीट कर दूं मैम? रिपीट कर लूं वन टाइम? बिल्कुल रिपीट करिए, बिल्कुल करिए। हाँ, UNAI डबल टी, सॉरी टी डबल आई। नहीं, हाँ बिल्कुल, टी डबल आई, UNAT डबल आई और PAT डबल एल। PATE डबल एल, ई तो आएगा, सिर्फ एक एल उसमें बढ़ाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो मैम मैं एक, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बीच में कुछ और जरूर वैभव, श्योर, बोलिए। हाँ मैम, मैं समझता हूँ कि ये न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये नेम न्यूमरोलॉजी का, एम आई राइट? और आपको जैसे हम जानते हैं, हम अभी कल परसों ही आप और मैं डिस्कस कर रहे थे कि आपको कितने लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि मुझे नेम न्यूमरोलॉजी सेट, मेरे को नेम सेट करना है। तो मैम ने हमारे इस वेबिनार में आए हुए पार्टिसिपेंट्स के लिए एक ऑफर निकाला था कि हमारी जो न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स होता है वो तो करीब 15-20 दिन का होता है, लेकिन इसके अंदर 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी का ही चैप्टर को पढ़ाया जाता है। तो अगर आप पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी ऐसा बंदा है जो इंटरेस्टेड है सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, तो उसका हमने कोर्स फीस रखी है सिर्फ 2100। आपको 2100 पे करके नेम न्यूमरोलॉजी जैसी साइंस, जो जिसके लिए न्यूमरोलॉजिस्ट के पास लोग आते हैं सिर्फ अपना अपने नेम के नंबर को सेट कराने के लिए, तो आप वो भी, आप ये अपॉर्चुनिटी भी आप ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ मैम, कई लोगों ने अपने नाम इस सेट किए हुए हैं अपने आप, मैं देख पा रहा हूँ किसी ने अल्फाबेट्स वगैरह जो है वो रिपीट कर रखे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं से कोर्स किया होगा या थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। अगर इसी नॉलेज को और डीप में पढ़ना चाहते हैं और इसको डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी का जब हमारा वैसे ये जो कोर्स, जो चैंपियन कोर्स है, ये शुरू होने वाला है 2 मई से, 2 मई 2022, अगले महीने से। तो इसके बीच में जब भी हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का चैप्टर आएगा, उन 2 दिनों के लिए हम आपको
सिर्फ 2100 के अंदर नेम न्यूमरोलॉजी का पूरा चैप्टर सिखा देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक है वैभव, बहुत सही बात करी है, क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी कोई छोटी चीज नहीं है कि 1 मिनट में नेम सेट हो जाए। कई बार बहुत टफ होता है नेम सेट करना। हमें फर्स्ट नंबर, आपको एक एक कंपाउंड नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कंपाउंड नंबर है, अल्फाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए। हम ऐसे ही अल्फाबेट नहीं बढ़ा देते। उन्नति के नाम में मैं चाहती तो टी को भी डबल कर सकती थी, मैंने नहीं किया, तो रीजन होगा उसके पीछे, मैंने क्यों एल को ही डबल किया, वो टीचिंग लाइन में कह रहे हैं मैं हूँ। तो ये चीजें मैं आपको यहाँ पर इतने डिटेल में नहीं बता सकती। ये पूरे 2 दिन का कोर्स है, 1 दिन का भी नहीं, पूरे 2 दिन का कोर्स है ये। तो इस कोर्स को आप करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटा सा कोर्स करके आप अपने पूरे घर के नेम नंबर्स को चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट एक और नेम लेते हैं हम। एक अमरजीत सिंह जी का नाम ले लेते हैं। अमरजीत सिंह है। अमरजीत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। अमरजीत। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अमरजीत। हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 7 जून 1978। 7 जून जी, ठीक है। 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है। 78, 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है जी। रितु बजाज आई है क्या? रितु देखिए आप वैभव। हाँ जी मैम। रितु बजाज है क्या? रितु विद डबल यू, बट बजाज तो नहीं। बजाज, उनको अनम्यूट करिए जरा। यस मैम। हेलो मैम, कैसे हो? रितु, हाँ ठीक है। रितु भी मेरी एक स्टूडेंट है। जब तक मैं अमरजीत का नाम सेट करती हूँ, रितु भी करेगी साथ साथ में। तब तक जो है वो रितु अपने बारे में कुछ बताएगी। मैम आप तो खैर जो न्यूमरोलॉजी सिखाया ना, वो शायद कोई भी नहीं सिखा सकता। और मैंने लास्ट ईयर मार्च में मैंने कोर्स किया था कहीं से न्यूमरोलॉजी का, फर्स्ट टाइम। लेकिन ना मेरे को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैं बार बार दिखती थी, यूट्यूब सर्च करती थी सारा दिन कि कुछ और इसमें बहुत कमी है। नेम में मुझे प्रॉब्लम आता था, मेरे को समझ में नहीं आता था कि मतलब कहते हैं ना, वो जो आपने दशाएं वगैरह भी हमें सिखाई हैं इसके अंदर, तो कैसे निकाले, कैसे पता करे किसकी शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी। तो इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी ना इसके अंदर। मैं सारा दिन यूट्यूब, सारा दिन कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे एक दिन देखते देखते मुझे आपकी वीडियो नजर आई। तो आपकी कुछ वीडियोस मैंने देखा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर आपको याद होगा मैंने आपसे 3 बार बात किया मैम, 3 बार कि, और मुझे जब भी मैं आपसे बात करती थी ना, तो मेरे को लगता है मुझे मैम से कोर्स करना है। शायद लकीली मैम मेरे को जनवरी में करना था आपसे, तो मैं लास्ट ईयर से आपसे बात कर रही थी इस बारे में। और जब से आपसे कोर्स किया था मैम, मैं तो यूट्यूब देखना ही छोड़ दिया है। सिर्फ आपकी वीडियो आती है, मैं वही देखती हूँ, और मैं कभी नहीं सर्च करती। समझो मेरी जो वो थी ना, कि जो मेरे रिसर्च थी ना, वो खत्म हो गई है। बाकी तो देखो मैम, ये तो नॉलेज है, गहराई है, तो जितना मर्जी सीखो उतना भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रितु, जी इनका मैम। 7-2 का कॉम्बिनेशन है, और अमरजीत सिंह मैं डेट ऑफ बर्थ दोबारा मुझे बताइए। बहुत मुस्कुरा रहे हैं ये। आप डेट ऑफ बर्थ छोड़ दीजिए इनकी। मैं किसी और का नाम देती हूँ आपको। ये इन्होंने पहले से ही अपना नाम सेट किया हुआ है, इनको पता है। ये इतना मुस्कुराए जा रहे हैं अमरजीत? नहीं मैम, ये बात थोड़ी ना वो तो मैं लेकिन आपका नेम सेट है बिल्कुल, क्योंकि आपका फर्स्ट नेम 23rd पे आ रहा है और फुल नेम 50 पे आ रहा है, विच इज बाई चांस। तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम भी जैसे रीना खन्ना बाई चांस ही बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी पे सेट है। आज मैं आपके सामने हूँ तो शायद इस नाम की वजह से ही। तो ये जो 7-2 के साथ ठीक है, आपका नाम आपको चेंज करने की अमरजीत बिल्कुल जरूरत नहीं है। रितु, हम कोई दूसरा नाम लेते हैं एक और अमरजीत के साथ। राजेश जी। हाँ जी, राजेश आर से है। हाँ, इन्होंने भी अपना सेट किया हुआ मैम ने। ये भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत देर से हाथ हिला हिला के मुझे बुला रहे थे कि मुझे ले लीजिए। चलिए लीजिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। राजेश जी, आप आई थिंक आप अपना हेडफोन हटा दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही हमें। नहीं आ रही। सॉरी, फिर से आप ट्राई कीजिएगा, हम किसी और को ले लेते हैं। बताइए आप
जिसको मैम मर्जी ये ले लीजिए। अंजना जी है मैम, ये भी बहुत देर से अंजना, वेट कर रही ओके, है। अंजना को लेते हैं। हाँ, यस चलिए मैम, हेलो अंजना, मैम। हेलो, हाँ बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। 23 दिसंबर 1977। आपने अपना मूलांक भाग्यांक कैलकुलेट किया अंजना जी? हाँ 55 है मेरा मूलांक 55। हाँ। ओके 55। रितु इसका जी, अंजना जी। का जरा चेक करिए, आप, आपको देती हूँ मैं जी। साथ में। अंजना मैं चेक कर रही हूँ, प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है। ओके ओके और आपका जो स्क्रीन पे नाम आ रहा है अंजना, यही Yes. करेक्ट स्पेलिंग है जो आप लिखते हैं? यस मैम। अंजना, नाम तो चेंज करना पड़ेगा अंजना आपका। रितु देखते हैं कैसे आपका नाम चेंज करती है, क्योंकि रितु शायद अभी तक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नेम न्यूमरोलॉजी में रितु सबसे बेस्ट मैं मानती हूँ उसको, ठीक है। तो देखती हूँ मैं रितु आपका नाम करती है, क्योंकि ये आपका नेम नंबर। हाँ रितु अब आप बोलिए, चलिए मैं आपको देखती हूँ। मैम जी मैम, मैंने इनका नेम एक्चुअली 6 नंबर नहीं है इनके पास, और सूर्य ऑलरेडी डबल मतलब 11 इनके पास आ रहा है, तो मैंने सोचा इनके नेम को 6 नंबर पे सेट करना है। अंजना के अंदर मैंने एक ए ऐड किया है, ANJAN, और इनके चंदक में CHANDDA, तो इससे इनका नेम फर्स्ट भी 6 पे जाता है और फुल नेम भी 42 6 नंबर पे आता है, जो कि एक्सीलेंट रहेगा इनके लिए। सूर्य पे वैसे तो इनका नेम को सूर्य पर होना चाहिए था, लेकिन है सूर्य डबल टाइम तो जरूरत नहीं है, 6 नहीं है तो वो होना चाहिए था। तो इससे क्या एक और फाइनेंशियली चीज प्रॉब्लम बताइए इनको कि इनका अभी टोटल क्या आ रहा है। इनका अभी टोटल अभी फिलहाल, हाँ बिल्कुल मैम, मैम 35 से 8 आ रहा है मेरा। 35 से 8 आ रहा है, यही मैं सुनना चाहती हूँ। यस हाँ मैम, यानी यस कि 8 आ एक रहा स्ट्रगलिंग नंबर पे आपका नाम आ रहा है, ठीक है। जी जी। तो इसलिए चेंज करना बहुत जरूरी है। और रितु ने बहुत खूबसूरती से, रितु एक बार और बोलिए ताकि वो अपना नाम लिख ले। रितु ने बहुत खूबसूरती से आपका नाम चेंज किया है। मैम अंजना में बताइए। ANJAN और चंदक में CHANDDA। तो ये टोटल कंपाउंड नंबर क्या हुआ रितु? 42। वाओ वाओ। और अगर इनका न्यूमरोलॉजी फर्स्ट नेम की को थोड़ी सी भी नॉलेज है तो 42 या 24 नंबर जो लोग रख सकते हैं, हर कोई नहीं रख सकता, नंबर 1 वाले नहीं रख सकते, नंबर 3 वाले नहीं रख सकते, बट जो लोग रख सकते हैं, आप बहुत मोस्ट लकीएस्ट पर्सनैलिटी बन जाएंगे जिस दिन आपका नाम ये रिनाउंड हो जाएगा। लिखिए अपने इस नाम को, आप देखिए आपको क्या क्या मिल जाता है, ठीक है अंजना? मैम मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। देसी बड़े प्यार से हाथ हिला रही है, चलिए। मैम मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। अमरजीत, हाँ पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम जैसे अभी आपने मैम का नाम 42 पर कहा, 42 के कंपाउंड नंबर में मतलब दोनों नंबर एंटी हैं, पर इनसे मिलके एक अच्छा नंबर आ रहा है, तो क्या ये मतलब ये 2 और 4 एक चीज अमरजीत, एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मेरा 24 वाला वीडियो भी देखा होगा आप लोगों ने, या मेरा एक और वीडियो है जो है 246 फैमिली नंबर या 369 फैमिली नंबर, ये सब वीडियोस मैंने निकाले हुए हैं, ठीक है जी जी। 2 और 4 एंटी नहीं होता, कभी मतलब भी मत कहना मतलब वैसा एंटी नहीं है, मतलब वो नहीं होता। हाँ ठीक है, मतलब वो पैरेलल लाइन की तरीके से है। लेकिन 2 और 4 में मैं कई बार कहती हूँ कि इन लोगों को कई बार हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं लाइफ में, क्योंकि 4 नंबर जहां जुड़ता है वो थोड़े हेल्थ इश्यूज दे देता है, ठीक है। इनके करेक्टर्स बहुत अलग अलग है, 2 बहुत सॉफ्ट है तो 4 जो है बहुत ही दबंग है, तो वो एक अलग चीज है कि मैं कई बार शादी करने के लिए अवॉइड करने के लिए कहती हूँ। बाकी ये नंबर जब पैसा देने के लिए आता है तो ये कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। वो तो 4 नंबर है तो सडनली एकदम से आएगा। वेल्थ, तो इसलिए अंजना बहुत लकी है, उसका नाम बड़े अच्छे ढंग से रितु ने सेट किया है। मैंने आपको अभी बोला क्योंकि रितु जो है
वो बड़े अच्छी जगह जॉब भी कर रही है और बहुत एक्सपीरियंस्ड है बहुत ज्यादा जी। चलिए सॉरी। मैम राजेश जी का एक बार दोबारा से उनका आई थिंक माइक सेट हो गया है। राजेश, हाँ बिल्कुल। राजेश जी आई थिंक आज आपका नहीं है माइक सेट हो रहा, तो अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आपकी क्लियर नहीं है। हाँ, डेजी को ले लीजिए। डेजी जैन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ बताएं अपना मूलांक भाग्यांक क्या है आपका? अपर्णा आप नोट कीजिए इनका, आप नोट कीजिए जरा। 15 जनवरी 1984। मूल्यांक 6 और भाग्यांक 2। ओके, आपका जो नाम है मैं चेक कर लेती हूँ किस लिए आ रहा है। डेजी आ रहा है 1 पर, है ना? एंड जैन 9। डेजी नेम तो आपका चेंज करना पड़ेगा। रीजन है, रीजन बताए बिना मैं कभी भी ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही चेंज कर दें। यहाँ बैठे हैं तो लोगों को नॉलेज भी होनी चाहिए कि क्यों। आपका 6 और 2 का कॉम्बिनेशन है और आपका नेम जो है फर्स्ट नेम 1 पे आ रहा है, जो 2 के साथ तो बेस्ट कंपैटिबल है, 6 के साथ एंटी चला जाता है। लेकिन टोटल मैं मेन जो है यहाँ पर टोटल को बहुत ज्यादा वोट करूंगी, क्योंकि 9 पे टोटल आ रहा है जो 2 के साथ बहुत एंटी जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये हिट करता है आपकी मैरिज लाइफ को और आपकी मदर को। इनमें से किसी एक चीज को ये बहुत बुरी तरह हिट कर सकता है, तो इसीलिए मुझे आपका टोटल तो चेंज करना पड़ेगा। अपर्णा, इनका टोटल हम क्या लेकर आए? मैम इनका हम 1 भी ला सकते हैं। नहीं 1 तो नहीं ला सकते अपर्णा, 6 है ये। हाँ मैम 5 लाएंगे। 3। मैम कॉम्बिनेशन क्या है इनका मैम? सॉरी 6-2 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, हाँ तो 6-2 का कॉम्बिनेशन है, तो हम 5 पे, यस हम 5 पे नाम लाते हैं। ठीक है, तो 5 पे लाने के लिए यानी कि हमें 5 ही प्लस करना है। 9 तो है ही इनका, तो हमें 5 ही प्लस करना है। तो करिए, कैसे करेंगी? मैम डेजी, मैम जो जैन है उसमें हम ई एक और डाल देते हैं। यस अपर्णा, बिल्कुल ठीक। डेजी जी मैम, आप बताइए, अगर आपको ये कंफर्टेबल है जो हम कर रहे हैं? जी जी। जैन में एक एन और डाल दीजिए। ओके, JAINN। एन, बाकी नाम वैसा का वैसा रहने दीजिए आप। ओके, डेजी वैसा ही। हाँ ठीक है, ठीक है। क्योंकि तो डेजी जो है मैम ऑलरेडी, हाँ सोशल बताइए, वर्क डेजी। में ज्यादा हूँ, मतलब यूट्यूबर भी हूँ, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही जितनी ज्यादा मिलनी चाहिए। चलिए डेजी, रीजन वही था कि आपके नाम जो है बड़ा एंटी चला गया था। ठीक है, तो एक रीजन ये होता है। बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ रीड करने के बाद पूरी चीजें पता चलेंगी कि आपकी महादशा क्या चल रही है, कि पिनाकल क्या चल रहा है। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, हम सिर्फ पर्सनल ईयर देख लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। तो जब हम ये चीजें भी देखते हैं तब हमें पूरा पता चलता है कि क्यों आप अभी, क्यों सक्सेस नहीं आ रही आपकी। अगर सिर्फ नेम नंबर की वजह से नहीं आ रही थी तो वो तो आज से आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मैम तो अभी टोटल इसका मैम क्या बना डबल एन के बाद? 5। ओके। अपर्णा कौन से कंपाउंड नंबर से बना है? मैम 23 से जी, 23 से 5। ठीक है, 23 से 5 आ रहा है। और 2 और 3 की हम बात करें तो अगर आप YouTube पे हैं, अगर आप कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए आप YouTube पे हैं? कुकिंग चैनल है मैम मेरा। कुकिंग का चैनल है। ओके, कुकिंग का चैनल है आपका, तो आप प्रोग्रेस तो पा जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लेना आगे जाकर। हाँ थोड़ा और मैं टाइम लगेगा। डांस टीचर भी हूँ, तो उसके लिए भी ये ठीक है। बहुत अच्छा है, 23 नंबर क्रिएटिव नंबर है, बहुत अच्छा है। 2 और 3 दोनों क्रिएटिविटी के नंबर हैं।
ओके, तो आप 5 पे आराम से रखिए अपना नाम। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आई थिंक काफी टाइम हो गया है, तो अब जितने लोग रह गए हैं मैं ये वेबिनार्स लेती रहूंगी। ऐसा नहीं है कि नेम नंबर्स का वेबिनार मैं आज ले रही हूँ तो आगे नहीं लूंगी। मेरे वेबिनार्स लगभग हर वीक नहीं तो 15 डेज में आते रहेंगे, और आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आज जिसके नेम चेंज किए हैं नेक्स्ट वेबिनार में मैं बाकी सबके भी नेम चेंज करूंगी। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जरूर मेरे से बहुत सारा फायदा हो। मैम कुछ चीजें मैं वाइंड अप करने से पहले मैं कुछ चीजें एक बार दोबारा रिकॉल करना चाहूंगा या रिमाइंड कराना चाहूंगा अपने पार्टिसिपेंट्स को। जो हमने बात करी थी, हमारे 2 कोर्सेज जो लॉन्च होने वाले हैं, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 मई 2022 से, अगले महीने ही। उसके लिए हमने 2 कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। एक है हमारा बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स, जिसमें जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम सारे अपने एक बेसिक लेवल पे हम एक डिसेंट वे में हम वर्क कर सकते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने फ्रेंड सर्कल के लिए। हम एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके विचार मन में है ये विचार कि आप इसको एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट ही बनना है, तो जो हमारा चैंपियन न्यूमरोलॉजी कोर्स है, जिसमें अभी कई स्टूडेंट्स ने भी जिक्र किया और मैम ने भी जिक्र किया, पिनिकल दशा या एक न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेशन करके एक महादशा निकालने का जो मैम के पास जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये न्यूमरोलॉजी में हर कोई नहीं सिखाता। और मैं प्रीटी श्योर हूँ कि कई आप पार्टिसिपेंट्स जो हमारे आज वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं, वो कई और वेबिनार में भी गए होंगे या कहीं और उन्होंने देखा होगा। तो हर न्यूमरोलॉजी कोर्स के अंदर ये पिनिकल निकालना या महादशा निकालना, इस लेवल की प्रिसाइज हाई लेवल प्रेडिक्शंस करना, ये न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज में मैंने बहुत कम देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यही हमारे इस कोर्स का नाम जो चैंपियन न्यूमरोलॉजी कोर्स है, इसीलिए रखा गया है कि इसको करने के बाद एक एस्ट्रोलॉजी के जो चार्ट से को देख के जिस लेवल की प्रेडिक्शन एक एस्ट्रोलॉजर करता है कि दशा कब क्या आने वाली है, वो पर्सनल ईयर ही हर चीज नहीं है। उस पर्सनल ईयर का एसेंस क्या है, वो कब आपके लिए वो आया, वो पर्सनल ईयर आया है तो किस वजह के लिए आया है। जरूरी नहीं है कि हर बार पर्सनल ईयर 1 आएगा तो चेंज ही लाएगा, 5 आएगा। पिनिकल दशाएं और जो आज जो हमारा वेबिनार था नेम न्यूमरोलॉजी, तो एक ये कंप्लीट कोर्स है जिसको करने के बाद आपको प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छी कर सकते हैं और उस बंदे की, उस क्लाइंट की प्रॉब्लम जो उसका नेम बैलेंस करके, जो एक न्यूमरोलॉजी के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट जिस चीज के लिए जाना जाता है, नेम नंबर को बैलेंस करने के लिए, वो भी आपको इस कोर्स के अंदर प्रॉपरली सिखाया जाएगा। 14,500 का कोर्स था, जिसको हमने आज के डिस्काउंट के ऊपर 13,000 में हम लोग कर रहे हैं। लिमिटेड सीट्स हैं जो 2 मई 2022 से शुरू हो रही हैं। ये हमारे कुछ बैंक अकाउंट डिटेल्स, पेटीएम, गूगल पे एंड फोन पे नंबर है 7042015959। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो हमारे को इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस होने जा रही हैं, इवनिंग बैचेस होंगे, प्लस आपको सारा रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी, ताकि इफ इन केस आपसे कुछ मिस आउट हो जाए या ड्यूरिंग द कोर्स आप कोई क्लास मिस कर जाएं, तो आप उसको दोबारा भी बाद में उस क्लास को अपने रिवीजन के लिए या दोबारा सुनने के लिए आप उसको कर सकते हैं। प्रॉपर स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपने टाइम पे बस ज्वाइन करना है, उसके बाद यू विल गेट एवरीथिंग। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना के नाम से, जिसपे ऑलरेडी 30,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं चाहूँगा अगर आपके मन में इस विद्या को सीखने का एक जुनून है या जज्बा है, तो उसमें भी हमने बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहले से पोस्ट करी हुई है। और हमारा एम है, ये टारगेट है कि हम एक फ्री टिप्स या एक इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स ले लेके नई से नई वीडियोस बनाते हैं। जैसे अभी हमारी एक सीरीज चल रही है स्ट्रगलिंग नंबर्स के ऊपर, तो कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिसका मैम ने बताया कि स्ट्रगलिंग नंबर है, स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। तो
आजकल हम उस सीरीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना के नाम से हमारा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। वैभव, एक वर्तिका सिंह शर्मा है जिसने कहा है कि मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर वो कुछ बोलना चाहती है तो जरूर बोले। एक बार आप वर्तिका को अनम्यूट करिए। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी वर्तिका जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। आपकी आज की वेबिनार मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं जनरली आपको फॉलो करती हूँ और देखती हूँ यूट्यूब के सारे जो वीडियोस हैं। मैंने कुछ सीखा है एक्चुअली। मैं अपने बेटे का नाम सेट करना चाह रही थी और मैंने ऐसे ही वेबिनार्स ही किए हैं, एक आध कोर्सेज किए हैं जो नेम न्यूमरोलॉजी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन आपके बस इतने से बताने पे ही मैंने एक नाम सेट किया है। तो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि प्लीज, मतलब ये एक मैसेज भी होगा सबके लिए कि मैं इतनी देर में कर सकती हूँ, तो मेरे हिसाब से सीखने के बाद तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगी। तो आप प्लीज बस मैं एक बार बताइए कि मैंने ये जो किया है ये ठीक किया है कि नहीं किया है। बोलिए क्या नाम है? मेरे बेटे का जो मूलांक है वो है 8 और भाग्यांक है वो है 4। और मेरे बेटे का नाम मैंने अभी तक नहीं रखा था, अच्छा वाला नाम, जैसे मैं घर पे उसे शिवू बुलाती हूँ। अभी अच्छा वाला नाम मैंने सेट किया है, वो मैंने रखा है विद्वान एस शर्मा। एस उनके मेरे हस्बैंड का है सुबीर। ओके, आप स्पेलिंग बोलिए। जी, VID VN विद्वान। एक मिनट, VIG आगे? नो, विद्वान, VID, D फॉर डॉग। D, ओके। हाँ। VAN। V for Victor, A for Alpha, N for November। Yes, N। और S लगाया है मैंने, सुबीर नाम से S लिया है, और आगे वो शर्मा, SHARMA शर्मा, जैसे जनरल होता है। तो मैंने ये नाम अभी सेट किया उसका। क्या मैंने ठीक किया है? 42 पे। ओके, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड वर्तिका। देखिए वर्तिका ने उसका फर्स्ट नेम जो है 5 पे रखा है और उसका जो कंपाउंड नंबर है 42 पे किया है, वो भी 6 नंबर से, ठीक है ना? और 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है जो कि उसके लिए बहुत बेस्ट है। वर्तिका बहुत अच्छा, आपने जितना सीखा है उसको बहुत अच्छा किया है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि आप मेरी स्टूडेंट बन जाइए। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही जल्दी और एक अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट मैं चाहती हूँ कि बने, मेरा नाम जो है वो आगे ले जाएं। मैं प्राउड फील करती हूँ अपने कई स्टूडेंट्स से। मुझे मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगा। इतने अच्छे से किसी ने कभी बताया ही नहीं है, और जितनी पोलाइटली और जितनी पीसफुली और जितने प्यार से आप समझा रही है ना, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने आज की वेबिनार में कर पाई। थैंक यू वर्तिका, थैंक यू। चलिए मैं आप सब लोग मैम मैं आपसे कांटेक्ट जरूर मोस्ट वेलकम करूंगी मैम। यस मैम। एंड मैम प्लीज नेक्स्ट वेबिनार होती है तो प्लीज कीप मी अपडेटेड मैम, प्लीज। हम इसी ग्रुप के अंदर रेगुलरली पोस्ट करते रहेंगे, और बाकी ये नंबर आपके सामने मैम का फ्लैश कर रहा है। अगर कोई भी आपको कोर्स से रिलेटेड कोई बात करनी हो या कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, मेरे साथ जुड़े और मुझे इतने अच्छे कमेंट्स दिए, तो थैंक यू ऑल। Okay, good night. Thank you so much everyone. Thank you so much ma'am for your time. Okay, good night.